एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। अभी तक टोटल हम लोग 3 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि वो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत हो सके। ये सारा आपका हर तरह के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज को सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर कभी क्वेश्चन इधर उधर से भी दे तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जिसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन जो है वो 910 रुपये हो गया। तो आपको बताना है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। बढ़ा 30%, कितना हो गया 910 हो गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका पहले का वेतन कितना था, तो आपको ये निकालना है। तो देखिए हम लोगों के पास जो वेतन दिया हुआ है, मान लीजिए कि वेतन उसका कितना होगा 100% पहले रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो कितना होता है 100% होता है। बढ़ोतरी कितना का हुआ 30% का हुआ, बढ़ रहा है घट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 100 में 30 जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 130%। बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, तो बढ़ने के बाद हो जा रहा है आपका 910, इसका हो जा रहा है कितना रुपये हो रहा है 910 रुपये हो रहा है। तो आपको इस तरह से समझना है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1% की ना, कि 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 910/130। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कर्मचारी का वेतन में 30% की वृद्धि दिया हुआ है। तो किसी का भी वेतन जब होता है तो वो 100% होता है ना, तो 30% बढ़ गया, घटा नहीं। अगर घटता तो हम लोग 30% लेस करते, बढ़ गया है इसलिए हम लोग 30% ऐड किया है। कितना में ऐड करेंगे, तो 100 में ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा कि 130% का कितना होगा, तो 130% का आपका हो जाएगा 910 रुपया, ठीक है। उसी तरह से अगर 1% का बोले तो 1% का कितना हो जाएगा 910/130। कितना का बात हो रहा है 1% का। वहीं अगर हम लोग 100% की बात करें तो 100% के लिए कितना हो जाएगा 910/130 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूजन है तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमारे पास निकालना क्या है, पहले का वेतन निकालना। इसलिए जब भी आपके पास पहले का वेतन है तो बिल्कुल आप इसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया। अगर हम लोग देखें 13 के पहाड़ा में, तो 13 के पहाड़ा में 91 आता है। कितने बार में आता है, तो ये आपका आता है 7 बार में। जीरो यहाँ पे है तो 70 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 700। दैट मीन्स उसका पहले का वेतन कितना था, तो उसका पहले का वेतन था 700 रुपये। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल ही इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर आपके पास बोला जाए कि किसी का वेतन 30% की वृद्धि हुई है, आपके पास प्रतिशत दिया रहे, बढ़ा हुआ वेतन दिया रहे, आपको निकालना हो कितना वेतन है, तो सिंपल सा करना है, जितना परसेंट दिया हुआ है उसको आप 100 में जोड़ दो। जोड़ने के बाद 910 को, जो भी आपके पास जितना बढ़ा हुआ वेतन है उसको ऊपर लिख दो, और जितना वृद्धि हुआ है उसको नीचे लिख करके 100 से गुणा कर दीजिए। आपका आंसर जो है वो प्रॉपर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि एक मजदूर के वेतन में 40% की कमी हो रही है। कितना की कमी हो रही है, 40% की, जिससे उसका वेतन जो है वो 500 रुपये हो जाता है। तो पहले का वेतन आपको निकालना है, इसमें कमी की बात हो रही है। बिल्कुल आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। कमी कितना हो रहा है, तो कमी हो रहा है 40%। दैट मीन्स पहले का वेतन इसका कितना रहा होगा 100% रहा होगा। 100% में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 40% की जो है वो कमी हो रही है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे 100 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 60% बराबर कितना इसका हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा ना। वहीं अगर हम लोग बोले 1% की बात करें तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 500/60। 100% के लिए कितना हो जाएगा, तो 100% के लिए हो जाएगा 500/60 और गुने 100। बिल्कुल आपको यही कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है। बस क्या करना है आपको, अगर कमी बोले तो लेस करना है, अगर बढ़ोतरी बोले तो ऐड करना है, बस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 कट जाएगा आपका 2 के पहाड़ा में 3 बार में, 10 कट जाएगा आपका 2 के पहाड़ा में 5 बार में, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500/3, ठीक है। देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे या तो फिर सही के फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट के रूप में कैसे लिखेंगे, 833.3 रुपया, ठीक है। देखिए अगर आपको इस तरह से आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे आपको अगर कभी कभी सही के रूप में होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे समझिएगा ना,
छोटा सा कॉर्नर में, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। 2500 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ पे 25 नहीं आता, 24 आता है। कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 1 उतरेगा, 0 उतरेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 3 तिहाई 9 होता है। फिर यहाँ पे ये 1 घटेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट नहीं देना है, ठीक है, पॉइंट बिल्कुल भी नहीं देना है। इसको आपको सही के रूप में लिखना है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो आपका सही है यानी कि जो इधर है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं 833 सही। ये आपका सही के फॉर्म में हो गया। जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इतना रुपए आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आंसर में आपको ये भी दिया रहेगा, कभी कभी ये दिया रहेगा। अगर आपके पास पॉइंट में दिया रहेगा तो आप उसको डिवाइड करने के बाद में, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे अगर पॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे ये बढ़ते चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 833.3 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसी को अगर हम लोग सही के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका 333 सही 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग लिख के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आंसर जो होता है वो कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे कुछ और अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत जो है वो अधिक होगा, आपको ये बताना है। समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे कोई एक ए है, कोई एक बी है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, ठीक है। ए का आय जितना भी हो तो बी का आय कितना है। बी का आय कहने का मतलब है कि बी का आय जो है वो 100 है, 20% कम है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ए की आय हो जाएगा 80। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। टोटल आय या फिर टोटल नंबर किसी भी चीज़ का होता है प्रतिशत के रूप में, तो वो हमेशा 100 होता है। इसलिए हम लोग क्या लिए हैं कि ए का आय बी की आय से 20% कम है। तो बी का आय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20% कम है तो 20 उसमें लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कभी भी दिया रहे कि 100 का 10%, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 50% 50 होगा, 100 का 20% 20 होगा। तो ये आपको याद रखना है। किसी का भी जब भी 100 का दिया रहे, 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, ऐसे होता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो 20 लेस कर देते हैं, क्योंकि 20% दिया है इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 20 लेस कर देंगे, क्योंकि इसका प्रतिशत कितना आता है, 20 आता है। 100 का 10% 10 आएगा, 100 का 50% 50 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा, 100 का 30% 30 आएगा, ठीक है। तो किसी का भी 100% जो होता है वो वही नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम लोग को इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, 20% कम है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 20 बटा में क्या हो जाएगा, तो 20 बटा में यहाँ पे 100 नहीं होगा, 20 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 होगा। आप देखिए 80 क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है कि ए का आय जो है वो बी के आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। आपको बताना है कि अगर बी का आय जो है वो अधिक है, क्योंकि हम लोग तो देखें यहाँ पे कि 20 अधिक है, ठीक है, 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, ठीक है। लेकिन कितना अधिक है, एक्चुअल में नंबर में कितना अधिक है वो आपको बताया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से उसको लिखेंगे। तो देखिए यही तो मैं आपको बताई हूँ कि आपको क्या करना है, पैटर्न को समझना है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारा रिलेवेंट है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो भी सारा रिलेवेंट था। तो यही आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 0 से ये 0 कट गया। इसको अगर 4 के पहाड़ा में काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी काटेंगे तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25%, यानी कि 25% क्या है, अधिक है। ये आपको निकालना है। देखिए अगर सिंपल सा अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि कितना अधिक है तो हम लोग उसको ले करके निकालेंगे कि 80 इसका दिया हुआ है। लेकिन ए का तो पूछा नहीं ना है, पूछा क्या है कि कितना अधिक है वो आपको बताना है परसेंटेज के फॉर्म में। तो बिल्कुल हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को निकालेंगे। चलिए एक तरह के और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए का आय जो है वो बी के आय से अगर 25% की कमी होगा, तब बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगा। इसे आप बनाइएगा, होमवर्क में टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 के यहाँ पे इसको कर दीजिए आप 25%, ठीक है। बस आपको यही इसमें चेंजिंग करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 के जगह पे 25 को लेस करेंगे, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75%। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 बटा 75 गुने 100 करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है मतलब क्या है, 10 अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कम पूछा, यहाँ पे क्या पूछा था, अधिक पूछा था। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और लास्ट में हम लोग उसी कमी को निकाल देंगे। देखिए इसको बनाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10%, यानी कि ए का यहाँ पे हो गया, बी का हो गया, ये आपका 100 दिया हुआ है, कितना अधिक बोला है, प्लस 10 अधिक बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कितना हो जाएगा, 110 होगा। सेम वही हमको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, क्या हो जाएगा, 10% की बढ़ोतरी हो रही है, अधिक है 10%, यानी कि 10 बटा में कितना हो जाएगा, 110 गुने 100। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन करना है। यहाँ से यहाँ 1 0 कट गया, फिर इसको आपस में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटा 11 हो गया। अगर इसको हम लोग तोड़े या फिर इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, इसको हम लोग सही के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, कितने बार में आ जाएगा, 9 टाइम में आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सही के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या सीखे हैं कि सही के रूप में क्वेश्चन को लिखना। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये आपका चला जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हम लोग सही के फॉर्म में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, 9 सही 1 बटा 11। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग इसको पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में क्या हो जाएगा, 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, फिर एक 0 कीजिए, यहाँ पे पॉइंट दे के फिर इसको आगे आप बढ़ाते चले जाइए। तो इस तरह से ये आपका बढ़ते चला जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर जो आपको देना होता है ना, इस फॉर्म में देना होता है। चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक आपका क्या है कि जब आपको अधिक प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो, अधिक प्रतिशत निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, x बटा 100 माइनस x गुने 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज, अधिक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। उसी तरह से अगर हम लोग कम निकालने का फॉर्मूला की बात करें तो कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x बटा 100 प्लस x इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपका 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, अभी जस्ट इसको ट्राई कर सकते हैं। अपना x यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 यहाँ पे लिख दीजिए, 100 में से 20 को लेस कर दीजिए और गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 20 हो गया, यहाँ पे घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, गुने में 100 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन कर दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पे 4 के पहाड़ा में ये कट जाएगा आपका, 2 बार में ये कट जाएगा आपका, 5 बार में ये कट जाएगा आपका, 5 बार में कितना आ गया, 25 आ गया, 25%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, कम प्रतिशत बोले, जब अधिक निकालने के लिए बोलेगा तो आपका आय में कमी दिखाएगा, जब कमी निकालने के लिए बोलेगा तो आय में अधिक दिखाएगा। जितना परसेंट होगा उसको आपको x मान लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20%, तो 20 क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 10%, 10 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको x मान करके आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे और कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ना तो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने का जरूरत पड़ेगा, ना ही आपको इस तरह के पैटर्न को याद रखने का जरूरत पड़ेगा, बस क्वेश्चन बनते ही चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना बाकी, हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।